बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़ा था दैट वाज डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। तो डिसऑर्डर में जब आपके किडनीज काम नहीं करते, दे फेल्ड, जब फेल होंगे तो आपके लिए बहुत सारे मसाइल होंगे। मसाइल बहुत सारे आप पहले पढ़ चुके हैं, जो जो चीज़ें आपको उसकी सिम्टम्स अलामात आपको बताई हैं। अब अगर आपने पूरी लास्ट टाइम आप किताब 9th की किताब अगर आप देखें, 9th के चैप्टर नंबर 8 में आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, उसके डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा था। तो डिसऑर्डर कौन कौन से थे? दैट वाज अल्सर था, कॉन्स्टिपेशन थी, और इसी तरह हैज़ा के बारे में आपको बताया हुआ था। तो ये 3 बीमारियां उसमें आपने पढ़ी थी, सिस्टम में आपने पढ़ा था। इसके अलावा अगर आप 9th के चैप्टर नंबर 9 को देखें तो सर्कुलेटरी सिस्टम की बीमारियां और उनके इलाज के बारे में आपको बताया था। तो अगर आप ये किताबें पढ़ लें तो यू कैन बी द हाफ डॉक्टर, आप आधे डॉक्टर बन सकते हैं। अब चैप्टर नंबर, अगर पहले चैप्टर की बात करें आप इसी बुक के, तो उसमें आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर के बारे में बताया, उनके ट्रीटमेंट के बारे में बताया। अब जो आपका ये नेक्स्ट लास्ट ये चैप्टर ये वाला जो चल रहे हैं होम्योस्टेसिस, इसमें आपको डिसऑर्डर ऑफ किडनी के ट्रीटमेंट के बारे में बताया हुआ है। तो इसमें 2 ट्रीटमेंट हैं, डायलिसिस है। डायलिसिस 2 तरह का होता है, एक हेमोडायलिसिस और एक पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस की मैं डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सामने आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है। इस बॉक्स के अंदर अगर आप देखें तो पाइप आपको हिस्से नज़र आ रहे हैं। इनके अंदर एक मेम्ब्रेन लगी होती है, दैट मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इनके अराउंड फ्लूइड मौजूद होगा, डायलिसिस फ्लूइड कहते हैं उसे, और अंदर ब्लड फ्लो करेगा। ब्लड को खींचा जाता है, इस नालियों में से पास किया जाता है, वो स्लोली पास होती हैं। पास होने के बाद वो जो वेस्ट मटेरियल है इस जगह आ जाएगा तो खाली, जहाँ पे जो पानी अराउंड इसके मूव कर रहा है, और इस पानी को फिर बाहर निकाल दिया जाता है और फिर और नया पानी इसके अंदर ऐड किया जाता है। इस तरीके से आपकी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है, जितना भी वेस्ट है, वो उसको बाहर निकाल लेते हैं और खून को दोबारा वापस आपकी बॉडी में एक साइड से खून खींचा जाता है और एक साइड से उसको दोबारा वापस भेजा जाता है। इस तरीके से आपकी खून की सफाई हो जाती है। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत सा टाइम लग जाता है इसके ऊपर। अटेंडेंट को भी प्रॉब्लम होती है, पेशेंट को भी तकलीफ़ होती है, तो मुश्किल काम है। इसीलिए इसका एक और ट्रीटमेंट भी है, यानी इसका एक और हल भी है, वो ये है कि उसको आप घर पे भी कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पेरिटोनियल डायलिसिस। अगर आप पेज नंबर 28 पे डायग्राम देखें तो पेरिटोनियम एक ऐसा हिस्सा है जो कि आपकी गट के अराउंड एक खाली स्पेस मौजूद होती है। गट मीन आपकी जो अंतड़ियाँ हैं, जो आप वहाँ पे एक स्पेस मौजूद है, वहाँ एक ऐसा पेरिटोनियम कहलाता है। इस पेरिटोनियम के अंदर ब्लड वेजल्स होती हैं, वहाँ से वेस्ट मटेरियल डिफ्यूज़ होके डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ जाता है। उस फ्लूइड को फिर बाहर निकाल लेते हैं और इस तरीके से डेली आप कर सकते हैं घर के अंदर ये प्रोसेस, दिस इज़ कॉल्ड पेरिटोनियल डायलिसिस। तो फ्लूइड को एंटर कराना है, उसको बाहर निकालना है, आपका खून साफ़ होता रहेगा। उसके बाद एंड ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है डायलिसिस, बिकॉज बार बार आप ये नहीं कर सकते, तो फिर आपको किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। किडनी ट्रांसप्लांट में ये कि आप किसी रिश्तेदार की किडनी ले लें या किसी XYZ से किडनी ले लें, उस किडनी को आप डॉक्टर जोड़ देते हैं आपके यूरिनरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के दरमियान में। अब वो खून की सफाई होना शुरू हो जाएगी, और अगर आपकी किडनी आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है तो आपकी लाइफ सर्वाइव करेगी। अगर नहीं करती, आपकी बॉडी उसको रिजेक्ट कर देती है, देन देयर विल बी नो सर्वाइवल। तो उसका फिर अल्टरनेटिव एक और ट्रीटमेंट होगा, आपको एक और किडनी लगवानी पड़ेगी। दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड वेरी डेंजरस। ये काम, किडनी की जो कीमत है, अगर आपका कोई रिश्तेदार या करीबी बहन भाई या कोई दोस्त अजीज़ आपको नहीं देता, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा, आपको किडनी खरीदनी पड़ेगी। तो किडनी आमतौर पे जब 10 से 12 लाख रुपए की मिल जाती है। छोटा सा हिस्सा, छोटा सा ये गोश्त का बना हुआ पार्ट है, अगर आप इसकी लंबाई देखें तो 10 सेंटीमीटर का छोटा सा हिस्सा है, बट इसका काम देखें, इसकी कीमत देखें तो हम वो पे नहीं कर सकते एक आम इंसान। तो ये छोटा सा हिस्सा लाइफ टाइम आपके खून को साफ़ करता है और आपकी ज़िंदगी सर्वाइव करती है।
अगर इस छोटे से हिस्से ने काम करना छोड़ दिया तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। फिर आपको डायलिसिस भी करवाना पड़ता है, ट्रांसप्लांट भी करवाना पड़ता है। अब ट्रांसप्लांट कोई ये नहीं है कि हतमी और आखिरी ट्रीटमेंट हो गया, आपने लगवा लिया तो आप सर्वाइव करेंगे, ज़रूरी नहीं है। अब अगर आपने किडनी लगवा ली, आपके टिश्यूज़ मैच कर गए, वो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो यू विल सर्वाइव। बट उसकी लाइफ भी 15 साल होती है, 10 से 15 साल। उसके बाद एक और ट्रीटमेंट, एक और किडनी लगवानी पड़ेगी। तो जो चीज़ आपको फ्री में मिली हुई है, 10 से 15 लाख भी लगा रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर ले। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको मैं रीड कर देता हूँ ताकि आप इसको दोबारा इस तरह देख लें, क्वेश्चन भी बताऊँगा साथ साथ। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ डायलिसिस। तो डायलिसिस मीन द क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल वेज। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ डायलिसिस। तो पहला मेथड है पेरिटोनियल डायलिसिस। इन दिस टाइप ऑफ डायलिसिस द डायलिसिस फ्लूइड इज पम्प्ड फॉर अ टाइम into the peritoneal cavity which is the space around the gut। ये सवाल आ गया कि व्हाट इज़ गट, तो ये आप इसका आंसर लिखेंगे पेरिटोनियम का। दिस कैविटी इज लाइंड बाय पेरिटोनियम। पेरिटोनियम कंटेन ब्लड वेसल्स। व्हेन वी प्लेस डायलिसिस फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी, वेस्ट मटेरियल फ्रॉम peritoneal blood vessel diffuse into the dialysis fluid which is then carried drained out। This type of dialysis can be performed at home but must be done every day। अब ये है, इस डायलिसिस में आपको डेली के डेली ये करवाना पड़ेगा, घर में कर सकते हैं। तो ये एक ही फ़ायदा है कि आपके घर में ये प्रोसेस हो रहा है। हेमोडायलिसिस की बात करें तो इन हेमोडायलिसिस पेशेंट ब्लड इज पम्प्ड थ्रू एन apparatus called dialyzer। The dialyzer contain long tubes, the walls of which act as semi permeable membrane। अब उसकी वाल जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के तौर पर एक्ट करती हैं। मेम्ब्रेन क्या होती है? सेमी परमेबल, बारीक झिल्ली। जैसे अगर अंडा तोड़ें तो अंदर आपको एक बारीक सा पर्दा नज़र आता है, दैट इज़ आप उसको मेम्ब्रेन कह सकते हैं। ब्लड फ्लोज थ्रू द ट्यूब्स while the dialysis fluid flows around the tube। Extra water and waste move from blood into the dialysis fluid। वेस्ट फ्लूइड के अंदर आ जाएगा। The clean blood is then returned back to the body। The hemodialysis treatment are typically given in dialysis center 3 times per week। अब डिफरेंस क्या आया कि जो आप पेरिटोनियल डायलिसिस डेली करते हैं, हीमोडायलिसिस आपको एक वीक में 3 बार करवाना पड़ता है, लेकिन आपको सेंटर पर जाए करवाना पड़ेगा। ये डिफरेंस है, उसमें आपको मूव करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट है, तो एंड स्टेज किडनी का जो सोल्यूशन है, डायलिसिस नीड टू बी रिपीटेड आफ्टर एवरी फ्यू डेज and is unpleasant for patient and attendant। Attendant means जो शख्स साथ होगा, that is attendant। Another treatment is for the end stage kidney failure is kidney transplantation। It is the replacement of patient damaged kidney with the donor healthy kidney। Kidney may be donated by diseased donor or living donor। अब डिजीज़ से मुराद ये है कि डेड इंसान उसी वक्त जिसकी डेथ हुई, ये नहीं कि काफ़ी अर्से से कोई डेड बॉडी पड़ी है तो आप उसमें निकाल लें, बिकॉज डेड बॉडी की पार्ट्स भी उसी वक्त काम करना छोड़ देते हैं। द डोनर मे आर मे नॉट बी रिलेटिव ऑफ द पेशेंट। बिफोर ट्रांसप्लांट द टिश्यू प्रोटीन ऑफ डोनर एंड पेशेंट आर मैच्ड। द डोनर किडनी इज ट्रांसप्लांटेड इन पेशेंट बॉडी एंड इज कनेक्टेड टू पेशेंट ब्लड एंड यूरिनरी सिस्टम। अब एवरेज लाइफ टाइम कितना होता है आपकी जो किडनी का हो? तकरीबन 10 से 15 साल होगा। उसके बाद दोबारा किडनी आपको लगवानी पड़ेगी। अगर किडनी रिजेक्ट हो गई, बॉडी ने रिजेक्ट कर दिया, तो जो बड़े बड़े प्रॉब्लम आपको नज़र आएंगे, प्रॉब्लम आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन में इंक्लूड ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, इन्फेक्शन, इम्बैलेंसेज इन बॉडी फ्लूइड, साल्ट्स कैन लीड टू बी बोन प्रॉब्लम एंड अल्सर एट्सेट्रा। अब आपने इसकी जो डायरी आपने करनी है, डायरी में आपका पेज नंबर 27 है, 28 है, 29 है। इसमें दोनों टाइप की है डायलिसिस हैं, किडनी ट्रांसप्लांट है। एक्सरसाइज के MCQs भी आपको एक बार बता देते हैं, ज़रा आपने इसके निशान लगा लें, पेज नंबर 29 पे है। तो पहला MCQ आपका है, द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, उसका आंसर D है, किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा। दूसरा MCQ, विच ऑर्गन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग द ब्लड। सिंपल सा आंसर आपको पता होना चाहिए, D अजान।
आंसर दैट इज़ किडनी। तीसरा, द ट्यूब बिटवीन किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर इज़ द यूरेटर। वो कौन सी ट्यूब है जो कि यूरिन को ट्रांसपोर्ट करती है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में, दैट इज़ यूरेटर। फोर्थ है, बॉडी बैलेंस ऑफ वाटर, साल्ट, टेम्परेचर एंड ग्लूकोज इज टर्म्ड एज। इसका आंसर आएगा होम्योस्टेसिस, सी। पाँचवा, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पाथ टेकन बाय यूरिन आफ्टर इट्स लीव द किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, सी। छठे का, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द यूरेटर, टू कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर, बी इज द आंसर। सातवां, what waste products are excreted by kidneys, urea, water and salt, ए आंसर। आठवें का, the two main function of sweat are, डी आंसर, to remove waste products and to cool the body। नौवें का, which would not be present in the filtrate entering the Bowman capsule of nephron, तो सी आंसर है, blood cells। 10वां, ड्यूरिंग peritoneal dialysis the waste material move from द पेरिटोनियम ब्लड वेजल टू द डायलिसिस फ्लूइड। तो ये आपके 10 MCQs मैंने आपको मार्क करवा दिए हैं। अब आपकी डायरी ये है कि पेज नंबर 27, 28, 29 आपने लर्न करने हैं। आरपी आपकी डायग्राम है दोनों पेज नंबर 28 पे, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियम डायलिसिस, इनकी आपने आरपी करनी है और लर्न करना है पेज नंबर 27, 28, 29। और आप भी आपने डायग्राम भी करनी है, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय। फिर मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 13 में। अल्लाह हाफिज़।